नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब और एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत हम योजनाएं एवं कार्यक्रम के जो प्रश्न हैं जो अभी महिला पर्यवेक्षक में आज की स्थिति में 23 जनवरी को पूछा गया था, जिसमें 20 प्रश्न आपका योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। आज हम अभी इस वीडियो में उनको चर्चा करेंगे कि उनका उत्तर क्या होगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा संचारित होती है ना। इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होने वाली बीमारी का नाम बताना है, तो इनका उत्तर होगा बी, मलेरिया। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं, है ना। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, शिशु अवस्था और बचपन की जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे ज्यादातर कुपोषण के शिकार होते हैं, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, इस राज्य के जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की संख्याओं से सुमेलित करना है। देखिए इसका एक फैक्ट अर्थात इसका एक सही जानकारी हमें नहीं मिल पाया है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 का, इसलिए जब मॉडल आंसर सीजी व्यापम जारी करेगा तभी इसका आंसर क्लियर हो पाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा। देखिए, घरेलू हिंसा के स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेरित है या अभिप्रेत है। प्रश्न क्रमांक 4 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना, क्योंकि इसमें शारीरिक पीड़ा, घरेलू जो हिंसा या घरेलू हिंसा स्त्री से संबंधित जो संरक्षण अधिनियम है उसमें शारीरिक पीड़ा भी आता है, शारीरिक अंग को खतरा, स्वास्थ्य संबंधित खतरा भी शामिल किया गया है, प्रहार, आपराधिक भय करके डराना धमकाना, ये सभी चीजें आपका इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। तो वर्ष त्योहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान करना है ना। तो प्रश्न क्रमांक 5 में जो कुपोषण है उनका सही मिलान करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जिसमें आपका ए, डी, सी, बी आएगा, है ना। पहला का आपका हो जाएगा ए, दूसरा का हो जाएगा डी, तीसरा का सी और चौथा का बी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य में एवं भारत में निम्नानुसार है ना। प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। इस राज्य में 37.7%, भारत 37.7% है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 देखिए दोस्तों, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है ना। कौन सा ग्रुप सही नहीं है उसको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई ग्रुप सही नहीं है। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से का क्या सही है ना। प्रश्न क्रमांक 8 है, नोनी सुरक्षा योजना, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो कोड देखिए सी, सिर्फ पहला और तीसरा सही होगा। क्लियर है। इसमें पहला है आपका, यह योजना 1/4/14 को प्रारंभ की गई। यह योजना 18 वर्ष तक के लड़की का विवाह न होने पर 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण होने पर 1 लाख परिपक्वता राशि देने का भी प्रावधान रखा गया है। तो पहला और तीसरा इसका उत्तर अर्थात सी इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 है दोस्तों, समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई, तो यह कोड के रूप में उल्लेखित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 9, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा और चौथा ये दोनों सही है। क्लियर है। चलिए
प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। तो 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया था। तो यह भी डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सही आंकड़ा नहीं मिल पाया है। मैंने गूगल में भी सर्च किया, उसमें भी सही जानकारी नहीं मिल पाया, इसलिए प्रश्न क्रमांक 10 सीजी व्यापम का जब रिजल्ट आएगा तब क्लियर हो पाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 11वां का सी कोड है। देखिए तीसरा और चौथा इसका सही उत्तर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। तो कौन सा पोषक तत्व नहीं है दोस्तों, विटामिन, मिनरल्स, वसा, ये सभी पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो 12 का सी जो पोषक तत्व नहीं है, फाइबर। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसमें इसका उत्तर हो जाएगा 13 का बी, सिर्फ पहला और दूसरा सही है। क्लियर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 13 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं। तो बैक्टीरिया जनित रोग है, इसमें ए इसका आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया तथा टिटनेस बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है। तो राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा 15 का बी, बच्चों में कुपोषण के प्रति 2% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कम करना राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण जो राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। तो किसी बच्चे के स्वास्थ्य को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम है, शिशु का वजन लगातार 3 माह तक अगर न बढ़े, शिशु के वजन में लगातार 2 महीने तक कोई कमी दिखाई दे रही है, तो ये तीनों इसका उत्तर है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 है, राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी, है ना। तो इसका उत्तर होगा ए, 17 का ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ऐसा कर सकता है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 है। प्रश्न क्रमांक 18 है, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि खालिस्तान वर्ष कम की नहीं होगी। तो कितने वर्ष का कारावास उनको होगा, अगर दहेज के संबंध में वो उस पर कोई केस लगता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 का बी, 5 वर्ष तथा इसे 15,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वित्तीय प्रावधान 12 प्रोटीन 20 या 25 ग्राम कैलोरी 800 कैलोरी, है ना। तो ये ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 20 है। तो प्रश्न क्रमांक 20, रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक नहीं होते हैं। तो रेडी टू ईट फूड में उपरोक्त में से सभी घटक नहीं होते हैं, है ना। गेहूं, सोयाबीन, चना, शक्कर, ये सभी घटक। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है दोस्तों।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उन तक भी महिला पर्यवेक्षक के जो मॉडल आंसर हैं वो मिल सके, क्योंकि मैं अपने इस YouTube चैनल सिटी जॉब एजुकेशन में हिंदी, अंग्रेजी और आपका ये योजना से संबंधित जो प्रश्न है उनका समावेश किया है। साथ ही साथ मैंने गणित का भी वीडियो अपने YouTube चैनल में डाल दिया है। आप इन चारों विषयों के वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।